नमस्कार, हम दशकंठी। एक और अपडेट हिंदी विभाग की तरफ से आया है एमफिल के विद्यार्थियों से होने वाले शोधार्थियों के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका नाम है। ठीक है, अभी लगभग कुछ मिनट पहले हमने एक लाइव भी किया, आपने इसको सुना भी और ये वीडियो आपको इसलिए देना था क्योंकि हमने कहा भी था और ये सूचना थोड़ी ज़रूरी है और गंभीर है। ठीक है, सूचना का संबंध है हिंदी विभाग से, आपको मालूम चल गया है। तो सूचना को कई भागों में शूट किया गया है। ध्यान से हर भाग को देखिएगा ताकि आपको सवाल करने की जरूरत भी महसूस ना पड़े। ठीक है, नहीं तो आप 2 मिनट का वीडियो देखेंगे और सवाल ठोक देंगे। तो पहले पूरा वीडियो सुनिए, समझिए, उसके बाद लगता है उचित तो सवाल कर लीजिए। ठीक है, पहली बात, जो बच्चे प्रवेश परीक्षा नहीं दिए थे एमफिल की हिंदी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनका इंटरव्यू का शेड्यूल आया है क्योंकि जिनका नेट क्वालिफाई होगा या जेआरएफ क्वालिफाई होगा उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना था ऐसे बच्चों को ना, तो उनका शेड्यूल आया है। तो वो लोग पहले ध्यान से सुने कि 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी को आपका इंटरव्यू रखा गया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप लोगों का इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, मतलब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में जाना होगा और फिजिकल मोड में आपको अपना इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जामिनेटेड थे ऐसे बच्चों का इंटरव्यू 3, 4 और 5 जनवरी 2022 को है और ऐसे बच्चों की संख्या है 302 302। 302 एक दफा भी होती है, मालूम है ना, धारा होती है। हाँ, दफा 302, ये डेंजर है बड़ी। ठीक है, तो ये पीएचडी के बच्चों का, एमफिल के बच्चों का शेड्यूल है। इंटरव्यू 3, 4 और 5 जनवरी को है। कुछ जरूरी बातें, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ सिनॉप्सिस के विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करे हैं, जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है ना, अब उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, प्रवेश परीक्षा के आधार पर जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षा पास की है उन लोगों का इंटरव्यू 6 और 7 जनवरी को है। ठीक है, इनकी संख्या थोड़ी सी कम है। ठीक है, लेकिन ज्यादा कम भी नहीं है। तो दो बातें क्या हो गई, 3, 4, 5 जनवरी को प्रवेश परीक्षा से जिन बच्चों को छूट प्राप्त थी उनका इंटरव्यू है और जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षा पास की है एमफिल हिंदी की, उनका इंटरव्यू 6 और 7 जनवरी को रखा गया है। सभी का समय अलग अलग है। अपना सीरियल नंबर और अपना फॉर्म नंबर को ध्यान से देख लीजिएगा। लिस्ट के अंदर, लिस्ट लगभग 8 पेज की और एक 9 पेज की लिस्ट है, वो मैंने अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। अब कुछ जरूरी बातें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से, ये तकलीफ आपको हो जाएगी और नहीं तो फिर आप रोएंगे बैठकर। पहली चीज, आप किसी ना किसी एक विषय पर अपना एक शोध प्रस्ताव जरूर लेकर जाएंगे या जाएंगी, और जो भी शोध प्रस्ताव लेकर जाएंगे उसको आप टाइप करिएगा या टाइप करवा लीजिएगा, हाथ से लिखकर मत ले जाइएगा। दूसरी चीज, आपने जब फॉर्म भरा होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा ना आपको, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, आप यदि नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं उसका सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा। दूसरी चीज है ना, आपने यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया है और जो रिजल्ट आया, जितने नंबर आए हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तीसरी चीज, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच किए होंगे ना, 10th, 12th, बीए, एमए, नेट, है ना, उनका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और ओरिजिनल को भी साथ में रखिएगा। इसके अलावा अपना शोध प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, और यदि आप पीएच कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इसका भी सर्टिफिकेट रखिएगा। इन सभी को अपने पास में रखिएगा और सभी डॉक्यूमेंट की कम से कम 2-2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, और सभी, और क्योंकि आपका एक डॉक्यूमेंट का सेट डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, आपको जमा करना है, और जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे पहले ओरिजिनल आपके देखे जाएंगे और फिर आपका फोटोकॉपी सबमिट होगा। लेकिन फोटोकॉपी को सबमिट करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा, इंक्लूडिंग सिनॉप्सिस। ठीक है, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका सिनॉप्सिस तैयार नहीं है, ठीक है, या किसी का टाइप नहीं है, तो ऐसे बच्चे इंटरव्यू देने मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बिना सिनॉप्सिस आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। चलिए, समझ गए आप। जो लिस्ट का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके लास्ट में 2 फॉर्म होंगे, लास्ट में 2 पेज का एक फॉर्म अटैच किया गया है, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है,
जो फॉर्म का लिंक दिया है उसका प्रिंट आउट निकालना है, उस पर अपना एक फोटो लगाना है अपने पासपोर्ट साइज का, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट जो लगाना लगा दीजिए और उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस फॉर्म को भरने के बाद अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपना रिसर्च प्रपोजल, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने मैंने आपको डिटेल में बताया है, इन सभी को आपको हिंदी विभाग में जाके सबमिट करना है इंटरव्यू के दिन। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे कुछ घंटे पहले, मान लीजिए आपका इंटरव्यू सुबह 11 बजे है तो डिपार्टमेंट 9 बजे 10 बजे पहुंच जाइएगा, वहां आपको सबमिट करना है। जब तक आप अपना सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करवाएंगे आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपका इंटरव्यू पहली शिफ्ट में है तो आपका इंटरव्यू सेकंड शिफ्ट में नहीं होगा, और यदि आपका इंटरव्यू 4 जनवरी को है तो आपका इंटरव्यू 5 जनवरी को या 3 जनवरी को नहीं होगा। इसलिए जो दिन और जो समय आपको दिया गया है इंटरव्यू के लिए एमफिल हिंदी में, उस समय पहुंच जाइएगा। और आपका नाम एक बार ही बोला जाएगा, उसमें अगर एब्सेंट हो गए तो एब्सेंट हो गए, क्योंकि 500 से ज्यादा बच्चे हैं इंटरव्यू देने वाले एमफिल हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय में। ठीक है, और कुछ एरिया दिए हैं यूनिवर्सिटी ने कि आप इन एरियो के आसपास अपना टॉपिक बना सकते। एरिया जैसे कि मध्यकालीन चिंतन और साहित्य पहला, आधुनिक चिंतन और साहित्य दूसरा, संचार माध्यम और अनुवाद तीसरा, रंगमंच चौथा, और पांचवा भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। ठीक है, ये कुछ थीम दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रवेश के लिए चयनित होने पर आप इनमें से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने संचार माध्यम ले लिया और अनुवाद, तो संचार माध्यम से लेकर आप कोई भी टॉपिक बना सकते हैं। ये आपको एक क्षेत्र दिया है, लेकिन आप इस क्षेत्र में किस विषय पे काम करेंगे ये आपको तय करना है। मान लीजिए आपका साहित्य में इंटरेस्ट है तो आप एक साहित्य में होता है ना, एक आदिकाल होता है, एक भक्ति काल होता है, रीति काल होता है, आधुनिक काल होता है, समसामयिक काल होता है, तो यहाँ रखा गया है आधुनिक काल अलग, आधुनिक चिंतन या काल एक ही होता है, और मध्यकालीन। ठीक है, तो आप अलग अलग इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप तुलनात्मक काम भी कर सकते हैं। ऐसे एक क्षेत्र इसमें भाषा विज्ञान का है, उसमें भाषा विज्ञान है, शैली विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, स्वनिम विज्ञान, कई इसके पार्ट्स होते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, बोलियों पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना, लिंग्विस्ट पे काम कर सकते हैं, तो वो एरिया होते हैं। ऐसे रंगमंच का है, तो एक टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाइएगा, टाइप कीजिएगा, साथ लेकर जाइएगा और अपने सिनॉप्सिस की 3 फोटोकॉपी जरूर करवाइएगा। एक फोटोकॉपी आपके पास रहेगी, एक फोटोकॉपी डिपार्टमेंट में जमा होगी, और एक फोटोकॉपी जहां आपका इंटरव्यू होगा वहां आपको देनी होगी। तो कम से कम 3 जरूर करवाइएगा, लेकिन एक एडवांस में भी रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएंगे सभी की कम से कम 2-2 फोटोकॉपी साथ रखिएगा। अपना कोई ना कोई आईडी प्रूफ साथ रखिएगा। और एक बात और, दिल्ली में ठंड और कोविड का तीसरा क्रोमी जो है ना, ओमिक्रोमी बढ़ रहा है, तो उसी के कारण कोविड का डोज लगवा लीजिए, यदि नहीं लगा है तो चाहे पहला लगवा लीजिए या दूसरा, और उसका सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। अगर आपके कोविड का डोज नहीं लगा है तो हो सकता है आपको इंटरव्यू के स्पॉट से वापस भेज दिया जाए। ठीक है, ये सख्त नियम है दिल्ली विश्वविद्यालय का, हो सकता है हिंदी विभाग ने नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके कोविड का डोज लग चुका है उसका प्रमाण पत्र निकाल लीजिए, वही जिसपे मोदी जी का फोटो लगा है। ठीक है, उसको निकाल लीजिए, चाहे पहला डोज लगा है या दूसरा डोज लगा है। और आप दिल्ली से बाहर से भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो कोविड का सर्टिफिकेट और RT-PCR की रिपोर्ट साथ लेकर जाइएगा। वहां से अगर मांग ली गई और आपके पास ना हुई तो इंटरव्यू भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिस्क मत लीजिए कि कुछ बच्चे 1000 किलोमीटर से आएंगे, कुछ बच्चे बिहार, कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता से आएंगे, और यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हुए और आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तब क्या करेंगे। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट हैं और जो गाइडलाइंस है भारत सरकार के मेडिकल की, उसका पालन करिएगा और शारीरिक दूरी बनाए रखिएगा। और स्पोर्ट पर इंटरव्यू देते वक्त में यही जानकारी थी, और सारा शेड्यूल, सारे लिंक, सारे PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं। और इसके बावजूद भी यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा और आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, डिसलाइक और अनसब्सक्राइब चैनल को। मिलता हूं पुनः किसी और सूचना के साथ, किसी और वीडियो में, किसी और विश्वविद्यालय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सलाम।